एक गांव में दो दोस्त रहते थे, पाब्लो और ब्रूनो। दोनों बहुत बड़े बड़े सपने देखते थे और उस गांव के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते थे। उन्हें बस एक मौके की तलाश थी अमीर बनने के लिए, और एक दिन उन्हें वो मौका मिल भी गया। उस गांव को दो लोगों की जरूरत थी जो पास की नदी से पानी भरकर ला सके। ये काम पाब्लो और ब्रूनो को दिया गया। गांव वाले उन्हें एक बकेट पानी के लिए एक पेनी पे करते थे। ब्रूनो को लगता था कि मेरे अमीर बनने का सपना पूरा होने वाला है, लेकिन पाब्लो अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था। वो उन हेवी बकेट्स को उठाने की वजह से पाब्लो के हाथ बहुत दर्द करने लगे थे। इसलिए पाब्लो पानी भरने के अलग अलग तरीके सोचने लगा और उसे एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया। उसने ब्रूनो से कहा, मेरे पास एक आइडिया है, ये हर रोज बकेट उठाने से अच्छा है हम नदी से अपने गांव तक एक पाइपलाइन डाल दे, जिससे ये बकेट भरने की झंझट ही न रहे। लेकिन ब्रूनो को इस आइडिया में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसे काम करने के तुरंत पैसे जो मिलने लगे थे। इसलिए उसने पाब्लो को इग्नोर किया और ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो ज्यादा बकेट लाने लगा। लेकिन पाब्लो ने अपने प्लान पर धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया। वो आधे दिन बकेट भरता और बाकी के टाइम पाइपलाइन बनाता। उसे पता था ये काम बहुत मुश्किल होगा और पाइपलाइन बनाने में 1 से 2 साल लग सकते हैं, लेकिन उसे अपने आइडिया पर भरोसा था। इसलिए उसने पाइपलाइन के लिए काम जारी रखा। कुछ महीने बाद ब्रूनो और गांव वालों ने उस पर हंसना शुरू कर दिया, क्योंकि 1-2 महीने में उसका कुछ खास काम नहीं हुआ था। इसलिए गांव वाले उसे पाब्लो द पाइपलाइन मैन कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। और दूसरी तरफ बकेट भरने वाले ब्रूनो की इनकम डबल हो चुकी थी। वो एक बड़ा घर खरीद चुका था, उसकी लाइफस्टाइल बदल चुकी थी। ब्रूनो जब वीकेंड्स पर मजे करता तब भी पाब्लो पाइपलाइन के लिए खुदाई का काम करता था। और कुछ ही महीने बाद पाब्लो की आधी पाइपलाइन बन चुकी थी, जिसकी वजह से उसे पानी भरने के लिए अब आधे रास्ते तक ही आना पड़ता था। इससे उसका काफी टाइम बचने लगा और वो पाइपलाइन बनाने में ज्यादा टाइम देने लगा। इधर कुछ महीनों बाद ब्रूनो को रियलाइज हुआ कि रोजाना इतनी बकेट उठाने से उसका शरीर अब पूरी तरह से थक चुका था। अब वो पहले जितना पानी नहीं ला सकता था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहने लगा। और इस तरह महीने गुजरते गए, पर पाब्लो ने अपनी पाइपलाइन पर काम जारी रखा और देखते ही देखते कुछ ही साल में पाब्लो ने पाइपलाइन कंप्लीट कर ली। अब वो बकेट उठाने की जगह पाइपलाइन से गांव वालों को 24 घंटे 7 दिन फ्रेश पानी देता था, जिससे पाब्लो पहले से बहुत ज्यादा कमाने लगा था। अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अगर पाब्लो काम नहीं भी करता, यानी अगर वो सो रहा हो, पार्टी कर रहा हो या कहीं घूम फिर रहा हो, तब भी वो पैसे कमाता था। दूसरी तरफ पाब्लो की पाइपलाइन की वजह से ब्रूनो द बकेट मैन बेरोजगार हो चुका था, क्योंकि गांव वालों को जब चाहे तब और जितना चाहे उतना पानी पाब्लो की पाइपलाइन से मिल जाता था। अब दोस्तों जरा रुकिए और सोचिए कि क्या आप एक बकेट कैरियर हैं या एक पाइपलाइन बिल्डर? क्या आपको पैसे कमाने के लिए ब्रूनो द बकेट मैन की तरह हर दिन काम पर जाना पड़ता है, या पाब्लो द पाइपलाइन मैन की तरह कुछ टाइम के लिए बहुत मेहनत से काम करना पसंद करोगे, जिससे जब आप सो रहे हो तब भी आपको पैसे मिलते रहे?